everyone, this side सानिया साबी। एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक चैप्टर था स्पिरिचुअल नरिशमेंट, और मेरे को उससे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को मिला और बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो बेसिकली उसमें बताया गया कि ह्यूमन बीइंग को 2 फूड की नीड होती है, एक तो फिज़िकल फूड की, दूसरा है स्पिरिचुअल फूड की। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस प्लैनेट पर फिज़िकल फूड तो ले लेते हैं, वही जो हम खाना खाते हैं, जो हमें पृथ्वी से मिलता है, राइट। बट स्पिरिचुअल फूड में हम लैक कर जाते हैं, उसको हम ले नहीं पाते हैं। बट स्पिरिचुअल फूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोल को हेल्दी रखने के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें फिज़िकल फूड की नीड होती है, ऐसे ही हमारी सोल को हेल्दी रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए हमें स्पिरिचुअल फूड की नीड होती है। मीन्स अपनी सोल को प्यूरिफाई करते रहना चाहिए हमें। सो बेसिकली स्पिरिचुअल फूड है क्या? फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी सोसाइटी में, समाज में, इवन दो हम में हमारे जो दिल में हर्टेड वाली फीलिंग रहती है, जेलसी रहती है अदर ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। सो व्हाट इज़ दिस? यहाँ पर हमारी सोल क्या हो रही है? अनप्यूरिफाइड है। वो सिर्फ हम जानते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम कैसा फील करते हैं अदर ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में। नोबडी नो एंड आवर लॉर्ड नो what we are feeling inside our heart. So my brother and sister, हमें जैसे फिज़िकल फूड हम लेते हैं, इसी तरीके से हमें स्पिरिचुअल फूड भी लेना चाहिए, सो दैट कि हमारी सोल प्यूरिफाई होती रहे और हम एक क्लीन पर्सन रहे, एक प्योर हार्ट के साथ इस पृथ्वी पर जीते रहें, राइट। सो बेसिकली स्पिरिचुअल फूड ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको आकर के दे देगा, नहीं। इट्स अ डिवाइन प्रोविज़न माय ब्रदर एंड सिस्टर। ये डिवाइन प्रोविज़न है, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, यू हैव टू कंटेम्पलेट द थिंग्स, राइट। फिर देखो हमारे साथ डेली बेसिस पर कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है, राइट। और कोई हमारे सामने गुस्सा हो जाता है, हमें गुस्सा दिला देता है, या फिर हर्टेड वाली फीलिंग शो कराता है, जेलसी शो कराता है, ऑल द थिंग्स। तो ये जो सिनेरियो है, इनसे हमें डिलीवर करना चाहिए, लेसन्स को गेन करना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए ये जो निगेटिविटी हमारे चारों तरफ क्रिएट हुई है, इसको हम पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें इमीडिएटली। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हमने निगेटिविटी को अपने अंदर स्टोर कर लिया, हमारा वक्त बहुत ज़ाया हो जाता है। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, एवरी काइंड ऑफ निगेटिविटी को ट्राई करें, उसे कन्वर्ट करना पॉजिटिविटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, हाँ, जैसे कि हम सभी के साथ ये इंसिडेंट होता रहता है डेली बेसिस पर, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपने गुस्से को कंट्रोल करो। आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है कि आप सेल्फ कंट्रोल करो। आप गुस्से को क्या करो? पी जाओ, गुस्से को कंट्रोल करो। सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में हर एक मोमेंट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, बट हम मिस कर देते हैं और ना हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटी आती है कि हम ये ऐसी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपनी सेल्फ को प्योरीफाई कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप रीथिंकिंग कर सकते हो। देखो अकॉर्डिंग टू कुरान क्या है, अगर आपने अपनी सोल के लिए फूड का नीड करनी है, फूड को फिगर आउट करना है, तो आप थिंकिंग करना स्टार्ट कर दें। सोल का फूड बेसिकली क्या है अकॉर्डिंग टू कुरान? थिंकिंग। कि आपके सामने कोई भी सिनेरियो, कोई भी मूवमेंट चल रहा हो, उससे सोचें, उससे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएं। कोई भी सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो, ज़्यादातर हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिविटी को कन्वर्ट करने की कोशिश करें पॉजिटिविटी के अंदर। दोस्तों दिस इज़ व्हाट कि हमारा साथ हर एक मूवमेंट जो भी हैपनिंग हो रही है हमारे साथ, उसे ट्राई करें कन्वर्ट करने की पॉजिटिविटी में, उससे लेसन्स को ग्रैब करने की कोशिश करें, पॉजिटिव लेसन। दिस इज़ व्हाट द प्यूरिफिकेशन, दिस इज़ व्हाट द डिवाइन प्रोविज़न। कि आप क्या करो? थिंकिंग कर रहे हो। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने हैपनिंग हो रही है, आप उसको थिंकिंग कर रहे हो कि मैं इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या सीख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूम को क्लीन करा है एंड आपका बच्चा आ गया, किसी ने उसको मैसअप क्रिएट कर दिया वहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगी? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं? बस शाउटिंग, लाउडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बोलने लग जाते हैं कि मैंने इसको भी क्लीन किया है, फिर से किसी ने मैसअप क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पर आपने क्या करना? थोड़ा सा थिंकिंग करें, लेट्स क्लीन इट अगेन, दैट्स इट। वाई एंगर? वाई यू आर शोइंग एंगर ओवर हियर? सो यहाँ पर हर एक मूवमेंट
यानी कि आपको इस मोमेंट पर गुस्सा आया बट आप कंट्रोल कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट सेल्फ कंट्रोल। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो येस माई ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। प्लीज़ आप जो भी निगेटिव सिचुएशन में हो या फिर हर एक मोमेंट में कुछ भी आपके सामने सिनेरियो हो रहा हो, ट्राई करें उससे कुछ मैसेज लेने की, कुछ लेसन्स लेने की, एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन दिस प्रोसेस। इट्स नॉट अ ईजी टास्क ऑफ कोर्स। अगर गुस्से को कंट्रोल करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बट अगर हम हैबिट अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ईजिली ब्रेक नहीं होती है।